बात है बिहार इलेक्शन की। जब बिहार इलेक्शन अपने चरम सीमा पे था, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर नामक चीज लाई थी। एसआईआर क्या होता है? एसआईआर में मेजर चीज ये है कि डोर टू डोर कैंपेन होगा। आपके घर पे आके आपके आधार कार्ड, आपके पेपर्स और आपकी वोटर आईडी देखी जाएगी, ताकि इससे ये पता चले कि आप एक्चुअल में इस देश के नागरिक हैं। इस चीज के बाद से बिहार इलेक्शन में करीबन 65 लाख वोटर्स को निकाला गया। सोचिए, इतनी घुसपैठियां आपके स्टेट के अंदर घुसे हुए थे। उसमें से मैक्सिमम लोग तो अब मर गए थे, जिनका नाम वोटर लिस्ट पे अभी भी आ रहा था और उनको हटाया भी नहीं गया था। कितने लोग बांग्लादेशी वगैरह थे, कितने लोग नेपाल से आए हुए थे। तो इन सब चीजों के बाद से जब क्रक्स इनका हट गया, तो करीबन 65 लाख लोगों को हटाया गया। सिमिलर चीज हमने यूपी में भी देखी। यूपी में भी इस दौरान काफी वोटर्स को हटाया गया है, और अखिलेश यादव की माने तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अराउंड 50,000 वोटर्स को हटाने की बात की गई है, जिसकी वजह से विपक्षी दल के नेता बहुत टाइम से चिल्लाते जा रहे हैं कि एसआईआर गलत है, एसआईआर की वजह से हम इलेक्शन हार रहे हैं। एसआईआर की वजह से मोदी जी हमारे जितने भी क्या कहते हैं वोटर्स हैं, उनको काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी का एक नया गेम प्लान है। इन सब चीजों के प्रावधान वो बहुत टाइम से ला रहे हैं। उनकी सारी हार के पीछे आप मानिए कि अखिलेश यादव ऑलमोस्ट ऐसे बात करते जैसे उन्होंने गिव अप कर दिया कि यूपी का इलेक्शन तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एसआईआर आ गया है। एसआईआर का ये टॉपिक इतने टाइम से खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि एसआईआर की देश में बहुत जरूरत है, कुछ कहते हैं कि एसआईआर सिर्फ मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक है, जिससे बीजेपी पूरे जगहों पे राज करना चाहती है, और स्पेसिफिकली उन स्टेट्स के अंदर जहां पर रीजनल पार्टीज या कांग्रेस का वर्चस्व ज्यादा है। हालांकि ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिला है। एसआईआर बस एक क्लेंजिंग एक्टिविटी है, जिसको लेके विपक्षी दल के नेताओं ने बहुत हद तक बखेड़ा खड़ा किया है। पर अब इसमें भी विपक्षी दल के नेताओं में आपको एक चीज देखने को मिलेगी। इंडिया ब्लॉक के भी बहुत से लोगों ने साफ साफ इस पूरे एसआईआर की कंट्रोवर्सी से पत्ता झाड़ लिया है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है या पूरी जो प्रॉब्लम्स है, वोटर चोरी अभियान, एसआईआर, इसमें मैक्सिमम जगहों पे कांग्रेस पार्टी को ज्यादा प्रॉब्लम है और किसी को इतनी प्रॉब्लम है ही नहीं। जी हाँ, अभी हमारे सामने अमर अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि एसआईआर में उनका कोई प्रावधान नहीं है, उनको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट एसआईआर कांग्रेस पार्टी का अपना एक पर्सनल कंट्रोवर्शियल मैटर है। उसके अंदर इंडिया ब्लॉक के बहुत से ऐसे पार्टीज हैं जो इसके साथ और इसके समर्थन में नहीं है कि एसआईआर गलत है। तो जहां उन्होंने साफ साफ ये चीजें क्लियर कर दी, उससे हमें ये पता चल रहा है कि कैसे कांग्रेस की ही पार्टी, ये इंडिया ब्लॉक की जितनी भी पार्टीज है, वो पूरी तरीके से इसके समर्थन में नहीं है, कि जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी इसके विरुद्ध जाके देख रही है। हो भी क्यों, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार एसआईआर की प्रक्रिया लोग देख रहे हैं। 2004 तक तो होता ही था, ये सारे नेता उस टाइम पर भी देखते ही होंगे, तो इनके लिए कोई ऐसे आश्चर्यचकित चीज नहीं थी। गांधी परिवार के लिए एक प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि तब कांग्रेस पार्टी कराती थी और अब बीजेपी करा रही है। डिफरेंस बस इतना ही है। तब तो 2004 तक का मैं आपको बता दूं, आपके पास डेटा और डेटाज भी नहीं होंगे कि कितने वोटर्स को हटाया गया। आप कुछ भी फैक्चुअली एज सच इतना स्टेट कर ही नहीं पाएंगे। पर अगर आप अभी देखेंगे तो आपके पास सारे वोटर लिस्ट की नंबर्स हैं, आपके पास पता है कि कितने लोग निकाले गए हैं, क्या हुआ है, किसके तहत उन्हें निकाला गया है, क्या इश्यूज हैं, हर चीजें रेलिवेंटली वहां पे प्रेजेंट करके रखी गई हैं। लेकिन वही बात है ना कि कैसे समझाएं। और मैं आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला की तो बात अपनी हो गई। यहां पर अगर आप देखेंगे, सुप्रिया सुले ने भी अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर साफ साफ बोल दिया। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी लीडर होने के बाद उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वोटर चोरी से उनका कोई लेना देना है ही नहीं, ना ही उनको ईवीएम के पूरी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आई थी। इसका मतलब उन्होंने साफ साफ बता दिया कि बिहार इलेक्शन में जो आउटकम्स आए थे, जो इश्यूज थे, उससे उन्हें आज सच कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। या फिर एसआईआर या फिर इन सब पे जितने भी इल्जाम लगाए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें सुप्रिया सुले का अपना कोई भी हाथ नहीं था, ना उनकी इस चीज में समर्थन था। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर विभाजन पे ही विभाजन होते जा रहे हैं। और इंडिया ब्लॉक जो लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाली है अगले साल का, उसके अंदर आधी पार्टीज और आधी पार्टीज के लीडर्स अपना साइड वेज काटते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा है कि आगे जाके क्या होने वाला है।
इन लोगों ने बहुत हद तक एसआईआर पे काफी चीजें बोली। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास राहुल गांधी से भी ज्यादा दोगले लोग इस टाइम पे प्रेजेंट है। जी हाँ, राहुल गांधी तो चलिए कह रहे हैं ओपनली कि एसआईआर के वो कतई खिलाफ हैं। अगर आप देखेंगे इस टाइम पे सिर्फ अमर अब्दुल्ला ऐसे नहीं है जिन्होंने पल्ला झाड़ा है, अखिलेश यादव भी एक टाइम पे यही चीज कह रहे थे कि एसआईआर कांग्रेस पार्टी का ही अपना प्रावधान है और हम उसी कुछ खिलाफ नहीं है। पर हालांकि उनके ऐसे फिर भी बयान आते हैं कि कहां पर कि यूपी के अंदर बहुत से लोगों को वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया और वो एक भी पेपर अभी तक प्रेजेंट भी नहीं कर पाए हैं कि ये जो वोटर है ये सही वोटर था, इसको फिर भी एसआईआर के थ्रू हटाया गया है। तो ये जो पूरा प्रावधान है ये चलता आ रहा है, पर इससे ये पता चल रहा है कि इस टाइम पर इंडिया ब्लॉक के अंदर किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, किस तरीके के मतभेद चल रहे हैं। वहां अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो एमके स्टालिन भी साफ साफ बोलते हैं कि एसआईआर का फुल फॉर्म ही हमें नहीं पता, ये सब नहीं पता। तो अगर किसी को एसआईआर का फुल फॉर्म पता ही नहीं है तो उसका विरोध कैसे कर रहे हैं? हमें तो लगा था कि इंडिया ब्लॉक के सारे लोग एक ही बोली बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लोगों की डेमोक्रेसी चल रही है भाई इंडिया ब्लॉक के अंदर। पर उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आधे लोग इसके समर्थन में है ही नहीं। इस साल का सबसे बड़ा कैंपेन जो राहुल गांधी ने लाया है सामने वो था वोटर चोरी अभियान। और उस वोटर चोरी अभियान में उनके साथ उनकी ही कांग्रेस के बहुत से नेता नहीं जुड़ पाए, तो आप पूरे इंडिया ब्लॉक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इन सब चीजों से ये पता चल रहा है कि हमारा जो पूरा विपक्षी दल का जो इकोसिस्टम जिस तरफ जा रहा है वो एक डिजास्टर्स तरीके से जा रहा है। क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि अभी लोकसभा इलेक्शन बस आने वाले हैं और उसके पहले जो पार्टी और जो अलायंसेस लड़ने जा रहे हैं उन अलायंसेस में खुद ही मतभेद है। और अभी तो 2025 चल रहा है, अभी तो लोकसभा इलेक्शन में टाइम है और उसके पहले इतने लोगों ने कांग्रेस पार्टी का पल्ला छोड़ दिया है। आगे जाते जाते और कितने नेता बीजेपी की गोदी में जाके गिरने वाले हैं ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जिस तरीके से लोगों ने अपना अलायंस शुरू कर दिया है एक जगहों पर, जिस तरीके से लोगों ने सत्ता पलट करने की कोशिश कर दी है, और उमर अब्दुल्ला पे तो बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है। उनका और उनके पिताश्री का हमेशा से दोगलेपंथी का एक इतिहास रहा है। जी हाँ, जब कांग्रेस की सरकार के साथ उनको साथ में चलना होता है तो उनके साथ मिल लेते हैं। जैसे उनको लगता है कि अच्छा अब कश्मीरियों का वोट तो आ गया पर जम्मू वालों का नहीं आ पाएगा, तब एक काम करते हैं बीजेपी के साथ थोड़ा बहुत हाय हेलो कर लेते हैं। और उनका यही एक टाइम से चलता आ रहा है। सिमिलर चीज हमने ओएसी के अंदर भी देखी, उन्होंने भी सिमिलर प्रावधान लाए। तो लोगों को एक्चुअली पता चल गया है कि अगर थोड़े हिंदुओं का भी वोट चाहिए आपको और अपने माइनॉरिटी वोटर गेम से चीजें नहीं बन पाएंगी जो इतने सालों से करते आ रहे हैं आप, उसके बाद से लोगों को ये होगा कि अच्छा बीजेपी से बना के रखनी चाहिए। अगर बीजेपी के साथ सही बोलचाल में रहेंगे तो चीजें बढ़िया चलेंगी, थोड़ा हिंदुओं का भी वोट आ जाएगा। क्योंकि सत्ता बाई सत्ता, पार्टीज बाई पार्टीज बदलती गई, पर इन लोगों का जो माइनॉरिटी वोटर बैंक का पूरा हिस्सा है वो कभी भी नहीं बदला। इतने सालों से हिंदुओं के साथ हमेशा ही मतभेद करने की जो आदत रही है, मेजॉरिटी बोल के माइनॉरिटी इन्हें करार करके, वो नहीं गई आज तक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।